बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने जो कल बातें की थी बिल्कुल हू बहू वैसे ही सब कुछ हुआ कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और किस तरीके से वो चीज़ें जीता। लेकिन जो बातें मैंने की थी उस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नज़र रखी है, जिस पर नज़र रखने के बाद फिर वो इसमें फ़ाइनल में आया, उसने डोमिनेशन की और जीत गया। तो ट्रेवर हेड जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे आज के, और ज़बरदस्त प्लेयर थे। शुरू के 2 मैच में थोड़ा सा उनको फिटनेस का प्रॉब्लम था, वो नहीं आ सके थे। तो ऑस्ट्रेलिया वो मैच शुरू के 2 मैच हार गया साउथ अफ्रीका और इंडिया से। उसके बाद जब वो तीसरे मैच में लंबी ट्रैवलिंग करके आए तो ना उन्होंने प्रैक्टिस की थी ना कुछ, और वो आके उन्होंने वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और उसके बाद फिर उसने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया कि फिर वो वापसी की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। और दूसरी बात यह कि वो जो शुरू के 2 मैच वो हारे थे, तो उन 2 मैचों में उन्होंने बदला लिया, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से और फाइनल में इंडिया से। तो हेड की ज़बरदस्त इनिंग। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना 8 विकेटों से जीता है, क्योंकि स्मिथ तो वो तो नॉट आउट थे। और हेड से उन्होंने जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आउट हो, तो वो बेचारा चला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही आउट किए थे। तो मैंने जो बात कही थी कि पिचेस पे जो नज़र रखनी चाहिए, तो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने और पैट कमिंस ने, जो उनका कप्तान था, उन्होंने बड़ी अच्छे से उसमें नज़र रखी पिचेस पे। उसकी तस्वीर ली और तस्वीर को सोशल मीडिया पे और वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे शाया कर दिया। और जब वो शाया हो गया तो फिर वो ज़ाहिर है उसमें कुछ तब्दीली उनके लिए मुश्किल है। और वहाँ की जो खबरें थी तो वो यही बता रही थी कि जो उनकी मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने उस पर पिचेस पर मुस्तकिल नज़र रखी हुई थी। अब वो किस तरीके से रखी थी, क्या आया कि कैमरे लगाए थे या क्या कोई बंदे वहाँ पर आगे पीछे निगरानी कर रहे थे, ये तो खैर बाद में पता चल जाएंगी बातें। लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने जो रोल अदा किया है इस फाइनल को खेलने में, खिलाने में और उसको बूस्ट अप करने में, तो बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और जिस तरह मैंने वो बॉल पे बात की थी कि वो बॉल स्विंग हो रही थी, तो मुझे लगता है कि कोई बॉल की भी चेकिंग वगैरह हुई है। तो अब वो कहाँ गई बातें, अब वो बॉल स्विंग इतनी क्यों नहीं हुई, अब वो बॉल इतनी ब्रेक क्यों नहीं हुई। तो इसका मतलब वजह ये थी कि जब सेकंड इनिंग उन्होंने जो ली थी टॉस जीत के, तो पहले इंडिया को बैटिंग कराई और बाद में उनको पता था कि वेट होगी, ओस गिरेगी, और उस ओस के गिरने से जब बॉल गीला हो जाएगा तो वो ना इतना स्विंग करेगा और ना ही इतना ब्रेक करेगा। उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। डेविड वार्नर और दूसरे ओपनर जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बाद में फिर स्मिथ ने और हेड ने जो है ना ज़बरदस्त इनिंग खेली। और उसके बाद लबुशन के साथ जो उन्होंने विनिंग पार्टनरशिप की है, तो उसका तो जवाब नहीं है। तो पैट कमिंस ने कल असल में एक ट्वीट भी किया था। उसने कहा था कि यहाँ पर जब 1.5 मिलियन लोग होंगे, 1.5 लाख के करीब लोग होंगे, तो उनका शोर शराबा होगा। प्रेस ने उससे सवाल किया था तो उसने कहा था कि हमारी परफॉर्मेंस उनको खामोश करा देगी। एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें 1.5 लाख अफराद की गुंजाइश, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो खचाखच भरा हुआ था। ब्लू स्काई कलर से, ऊपर भी स्काई, यहाँ पर भी स्काई। और उस पर जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने जो इस वर्ल्ड कप के दौरान जो चालाकियाँ की और जो चीज़ें की, जिसको डेली मेल ने भी उजागर किया कि पिचेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी तब्दील हुई और दूसरे मैचेस में भी तब्दील हुई, तो उसमें उन्होंने उन चीज़ों पे, उन पॉइंट्स पे, और बॉल का भी जो इशू उठता रहा और लोगों को पता चलता रहा। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये हमने उठाई थी बात। तो उसके बाद फिर जब ये बात मंजर आम पे आई तो उन्होंने इस पर नज़र रखी, और जब नज़र रखी तो उसके उनको नताइज बिल्कुल मिल गए। जिस तरीके से मैंने कल बताया था कि अगर क्रिकेट का मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है और वो हर सूरत में फ़ाइनल जीत लेगा। लेकिन अगर उनकी चालाकियाँ और दूसरी चीज़ें जैसा कि सफारतकारियाँ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का गठजोड़ अगर बीच में शामिल हाल नहीं हुआ, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात हैं। तो मैंने जो बातें की थी वो बिल्कुल 100% सही साबित हुई। और इसी तरीके से बॉलिंग में जो है ना, पैट कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और उसने अपने स्पेल में
25 یا 30 رن دے کر کے اس نے 2 کی آؤٹ کیے، اور ہیڈ نے جو کیچ پکڑا اسپیشلی روہت شرما کا ریورس بھاگتے ہوئے، تو وہ زبردست اس کی ایفرٹس تھے. اور آسٹریلین فیلڈنگ کا معیار آج بہت ہائی اسٹینڈرڈ کا تھا. انہوں نے کوئی ایکسٹرا رن نہیں دیے، کوئی ایکسٹرا چیز انہوں نے نہیں دی، اور زبردست طریقے سے انہوں نے اس میچ کے ہر شعبے پہ اپنی گرپ رکھی، بولنگ پہ، فیلڈنگ پہ، بیٹنگ پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا مورل ہائی رکھا. اور آئی تھنک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹ کمنس نے جو ٹویٹ کیا تھا، تو اس ٹویٹ کے لیے وہ میری طرف سے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، کہ انہوں نے ایک طریقے سے انڈین کراؤڈ کو، انڈین بورڈ کو جو وہ یہ چالاکیاں کر رہے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے ورلڈ کپ کا حسن کو خراب کر دیا، اور ساری دنیا کا پریس اور وہ اس کے بارے میں آوازیں اٹھا رہے تھے. کیونکہ ٹورنامنٹ اچھا ہوا، کیونکہ انڈیا کی پاپولیشن اتنی ہے کہ ہر میچ میں پبلک آ جاتی تھی، اسٹیڈیم تو بھرے ہوتے تھے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو ان کا منفی کردار رہا، اور اس کی اور ابھی تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، تو جو منفی کردار رہا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ کمنس کا جو ٹویٹ تھا وہ ایک شٹ اپ کال تھی ان سب کے لیے. اور انہوں نے فائنل جیتا، تو آسٹریلیا کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو. زبردست ان کی پرفارمنس، زبردست انہوں نے جو اپنے سارے گیم میں مظاہرہ کیا، ہر چیز کو انہوں نے بالکل کیپچر کیا ہوا تھا، اور زبردست طریقے سے وہ کر رہے تھے. تو اسی لیے میں نے جو جو میرا پہلا ویلاگ تھا، اس میں نے یہ ساری باتیں کی تھیں. تو اگر آپ چاہیں گے تو اس کو ضرور دیکھیے، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہم سے جڑے رہیں، اور اندر کی اور باہر کی اور باری خبروں کے لیے تیار رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.